लेने तो पैसे भी लेंगे आपसे। 5 रुपए में खाइए आप मनपसंद कुल्फी और 10 रुपए में मिलेगी आपको खोवा काजू किशमिश बादाम मलाई। जी हाँ, 5 रुपए वाली और 10 रुपए वाली आइसक्रीम और कुल्फी। चले 1120 देश के सघन वनों से घिरे मध्य प्रदेश में आज भी आजीविका के लिए लोग लाख, तेंदुपत्ता व अन्य वनोपजों पर ही निर्भर हैं। इन बहुउपयोगी वनोपजों का खुला व्यापार छोटे बड़े कस्बों और गांवों के उन्मुक्त वातावरण में होता है। शहद भी इसी जीवनधारा का एक अभिन्न हिस्सा है। राज्य के कुल 14 आदिवासी बाहुल और वनाच्छादित जिलों में वन्य शहद का संग्रहण किया जाता है। मध्य प्रदेश का वन्य शहद अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। वन्य शहद बनाने वाली मधुमक्खी एपिस डोर्साटा या पहाड़ी मधुमक्खी लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। ये ऊंचे वृक्षों और पहाड़ों के चट्टानों पर ही अपना छत्ता निर्मित करती हैं। ये मक्खियां जंगल के विविध प्रजाति के वृक्षों से अपना शहद इकट्ठा करती है। इसीलिए वन्य शहद विविध वनस्पतियों के गुणों से परिपूर्ण होता है। वहीं शहद के लिए पाली हुई मधुमक्खियां खेत और बगीचों के फूलों से रस इकट्ठा करती हैं, जहां अक्सर कीटनाशकों और अन्य औषधों का छिड़काव किया जाता है। जहां एक ओर ढेरों मधुमक्खियां मारी जा रही हैं, तो दूसरी ओर इनके शहद में एंटीबायोटिक और कीटनाशक के प्रमाण दिख रहे हैं। इसीलिए वन्य शहद को अपनी शुद्धता और गुणवत्ता के लिए उत्कृष्ट माना जाता है। लेकिन आज पराग जीवों में मुख्य माने जाने वाली मधुमक्खी छत्तों के बेधड़क और प्रतिकूल शोषण की वजह से विलुप्ति के कगार पर है। ऐसा माना जाता है कि रात को मधुमक्खियां कम आक्रामक होती हैं। शहद संग्राहक पहले से चिन्हित मधुमक्खी के छत्तों को रात में तोड़ने निकलते हैं। आग और धुएं से मधुमक्खियों को मारते भगाते शहद का संग्रहण करते हैं। आग और धुएं से शहद अशुद्ध होता है और लाखों की तादाद में मधुमक्खियां भी मारी जाती है। देखो जरा पता करो यार, आग इधर देखो आसपास आग कैसे लगी है। ये सब मधुमक्खी शहद निकालने वाले ही आग लगाए सब। यहाँ आजू बाजू नहीं दिख रहा, यहाँ है छत्ता दिखे झाड़ में लगा दिए आग, इसके कारण यहाँ आग लग गई। अच्छा, मधुमक्खी के छत्ते तोड़ने वालों ने जी। इनका क्या है कि धुआं से आग लगाते हैं और फिर मधुमक्खी को हटाते हैं, उससे मधुमक्खियाँ भी क्या कहते हैं मरती हैं। और आग अगर एक आध चिंगारी अगर फैल गई तो वो आग भी जला के पूरा नष्ट कर देता है जंगल को। लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है तो वो लोग आग के सहारे ये लोग तोड़ते हैं और हो जाता है, और वो भी भूलवश होता है उनके। मैं ये नहीं कहता कि वो जानबूझ के लगाते, लेकिन अब इतना भयानक लेंटाना है, इस लेंटाना में कहाँ छिटक गया आग का तिनका कोई पता ही नहीं चलता है। करे भी कितना उनके साथ शक्ति बरते, चूँकि उनके पास संसाधन नहीं है और पैतृक उनका ये काम ही है कि शहद ही तोड़ना उनका मुख्य आजीविका का साधन है, चूँकि यहाँ कोई रोजगार के और साधन नहीं है। इस गंभीर हालत को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ ने अपने सभी गैर सरकारी संगठनों की मदद से 3000 से भी अधिक प्राथमिक शहद संग्राहकों को वैज्ञानिक तरीके से शहद संग्रहण की विधा में प्रशिक्षित करने के साथ ही शहद के प्रसंस्करण और विपणन द्वारा संग्राहकों के आजीविका को सुदृढ़ बनाने का सफलतापूर्वक काम किया है। पेड़ पर छत्ता लगा रहता है, उसमें 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है ये, इसमें जो लाल रंग से दिख रहा है ये शहद वाला हिस्सा होता है, और ये जो नीले रंग से दिख रहा है
इसमें उसके बच्चे, अंडे और लार्वा रहते हैं। और जब हमको इसको इस तरह काटना है कि शहद वाला हिस्सा कटे और छत्ता गिरे नहीं, और इस छत्ते को मधुमक्खी फिर से ये हिस्सा जो हमने काटा है इस हिस्से को फिर से बना लेगी और इसमें शहद फिर से भर जाएगा। तो दोनों चीजें आपको मिलेंगी, शहद भी मिलेगा और साथ में मधुमक्खी के छत्तों की संख्या भी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से जंगल में बीज बनेंगे और नए नए पौधे आएंगे और एक स्वस्थ जंगल विकसित होगा। संग्राहकों को यथास्थल पर मधुमक्खियों को हानि न पहुंचाते हुए शहद संग्रहण का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिया गया है। सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को विविध शहद संग्रहण के औजार जैसे सुरक्षा जैकेट, दस्ताने, सीढ़ी, रस्सी, बाल्टी और चाकू मुहैया कराए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में शहद संग्रहण का काम जोखिमपूर्ण होता है, इसीलिए शहद संग्रहण के प्रशिक्षण में सुरक्षा उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। क्योंकि अपना जो ये क्षेत्र है सतपुड़ों का घना जंगल है, इसमें हर मौसम में हर तरह के फूल मिलते हैं। जैसे जामुन का सीजन होता है जामुन का मिलता है, महुआ का होता है तो महुआ का सीजन मिलता है, बाईबिड़ंग होता है। यहाँ हर तरह का नेचुरल नहीं मिलेगा और ज़्यादा गुणवत्ता का मिलेगा। कई लोग जो बैगा लोग हैं उनको जड़ी बूटी है, पत्ती है या मंत्र उपचार करके उन लोग चढ़ के निकालते थे, लेकिन बहुत लोगों के पास वो नहीं था, मंत्र नहीं था, तो वो लालच में उन लोग चढ़ जाते थे और अंगार नीचे से जलाते थे, तो मक्खियाँ सीधे मर जाती थी। तो मंत्र उपचार वाला तो ठीक था उनका तरीका, लेकिन जो जलाने वाला था वो क्रूर टाइप का था। उससे क्या हुआ था, मक्खियाँ खत्म हो रही थी, रोजगार खत्म हो रहा था। आज जो है वो सबको ड्रेस मिलने से ये हो गया कि मक्खी जो है भी बची, लोगों को रोजगार भी मिल गया और शहद भी लोगों को खाने के लिए मिल गया। ये दोनों तीनों को लोगों को फ़ायदा हुआ। एक खाने वाले को फ़ायदा हो गया, एक जो शहद निकालने वाले को फ़ायदा हो गया और पर्यावरण का एक संरक्षण भी हो गया। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों के पास कितने लोग गए थे तुम टोटल? 6-7 आदमी। तो ड्रेस कितने लोगों को मिली है? 2 लोगों को। यहाँ के हर कोई व्यक्ति शहद तोड़ने का काम करते हैं। मतलब जैसे अब हमको 10 किट आई तो हमने 10 को बांट दिया, अब तोड़ने वाले 80 संग्राहक, तो हम कहाँ से देंगे उनको? और वो उस संसाधन के अभाव में आग से शहद तोड़ते हैं। अगर किट देते हैं तो आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी तो मधुमक्खी सबसे पहले जो शहद बनाने वाली मक्खियाँ हैं वो नहीं मरेंगी। दूसरा ये शहद की मात्रा जो है साफ़ सुथरी आती है, उच्च गुणवत्ता का रहता है, नहीं तो उसमें धुआं में पूरा धुआं हो जाता है। कितना फिल्टर करो लेकिन वो इसके बाद में भी उसका जो महक है वो बनी रहती है। भोपाल संघ जब नहीं खरीदता था तो व्यापारी खरीदते थे, तो क्या रेट खरीदते थे? 25-30 रुपये। 25-30 रुपये। अन्य राष्ट्रीयकृत वनोपजों की तरह शहद का भी खुला व्यापार होता है। कई दफा शहद संग्राहक बिचौलियों के शोषण के शिकार भी होते हैं और उन्हें अपने काम का उचित दाम नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सभी शहद उत्पादक क्षेत्रों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शहद खरीदती है। ये 10 किलो 900 ग्राम निकला अभी तुम्हारा, देखो बाजारी 1742 रुपया होता है तुम्हारा जी। ठीक है जी। 17 जी 10 20 30 40 और जो 5 45 जी कितने हैं? 1745 जी।
पूरे मध्य प्रदेश भर से संग्रहित शहद को भोपाल के बड़खेरा पठानी स्थित लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र में लाया जाता है, जहां केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुणे के तकनीकी मदद से साल में 24 टन विशुद्ध शहद का उत्पादन हो रहा है। इस प्रसंस्करण केंद्र को पर्यावरण संबंधी प्रणाली और अच्छे उत्पादन कार्य प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का प्रमाण पत्र प्राप्त है। शहद को प्रसंस्करण एवं बोतलबंद करके सुप्रसिद्ध विंध्य हर्बल नाम से इसकी बिक्री बाजार में की जा रही है। अभी लघु वनोपज संघ का मुख्य ध्येय है शहद संग्राहकों को संगठित कर एक सक्षम हितधारक आधारित नेटवर्क तैयार करना है। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ ने शहद संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही वनों के संवर्धन और वनवासियों की आजीविका के सवाल को हल करने में एक सफल योगदान दिया है।